अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में एक 13 साल की लड़की मंच के किनारे चुपचाप खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अनगिनत सपने थे। किसी ने सोचा नहीं था कि इसी भीड़ में मौजूद फिल्मी दुनिया का बादशाह राज कपूर उसकी किस्मत की किताब लिखने वाले हैं। राज कपूर की नज़र जब उस बच्ची पर पड़ी तो उन्हें अपनी पुरानी साथी नरगिस की छवि नजर आई। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर एक नई शुरुआत की तलाश में थे और उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि अगली हीरोइन यही होगी। साल था 1973। सिनेमा के पर्दे पर एक नया चमकदार चेहरा उभरा जिसने एक ही झटके में हिंदुस्तान के दिलों को जीत लिया। महज 16 साल की उम्र में वो लड़की न केवल एक सुपरस्टार बनी बल्कि उसी साल उसने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे से शादी भी कर ली। लेकिन जैसे जैसे कैमरे की चमक फीकी पड़ी, निजी जिंदगी की धूप छांव में एक औरत का असली संघर्ष शुरू हुआ। ये कहानी है डिंपल कपाड़िया की, उस लड़की की जिसने बचपन में स्टारडम पाया, जवानी में शादी की और फिर टूटी बिखरी मगर फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे डिंपल कपाड़िया के किस्सों की। डिंपल सिर्फ 16 साल की थी जब राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बॉबी में कास्ट किया। यह फिल्म थी लेकिन उसका असर क्रांति जैसा था। पोल्का डॉट की शर्ट, गीले बालों में झूलती मासूमियत और बिकिनी पहनने की बेधड़क आत्मविश्वास ने पर्दे पर लोगों को एक झटका दिया। लोग भूल गए कि हीरो ऋषि कपूर हैं। सबकी नजरें सिर्फ डिंपल पर थी। भारत में पहली बार एक लड़की ने सिनेमा के पर्दे पर इतनी मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज की थी। लेकिन शायद खुद डिंपल को पता ही नहीं था कि जिस दिन बॉबी रिलीज होगी उसी महीने 28 सितंबर को वो अपने से 16 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी भी कर लेंगे। डिंपल का कहना था, मैंने उन्हें अच्छी तरह से तब जाना जब शादी को केवल 7 दिन बचे थे। शादी का फैसला जैसे एक सपने में लिया गया था और हकीकत बहुत जल्द सामने आ गई। बॉबी के रिलीज के 6 महीने बाद ही डिंपल ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया क्योंकि काका नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी पर्दे पर रहे। डिंपल की जिंदगी फेरी टेल जैसी थी लेकिन बिना हैप्पी एंडिंग के। 17 साल की उम्र में वो ट्विंकल खन्ना की मां बन चुकी थी और जल्द ही रिंकी भी आ गई। लेकिन परिवार बसाने के बाद भी दिल के कोने में एक खालीपन रह गया। राजेश खन्ना के साथ रिश्ते में धीरे धीरे खटास आने लगी। उनका व्यवहार, उनका ईगो और फिर टीना मुनीम के साथ उनके रिश्ते ने डिंपल को तोड़ना शुरू कर दी। एक पुराने इंटरव्यू में डिंपल ने कहा था, जिस दिन मैंने राजेश के घर आशीर्वाद में कदम रखा मुझे उसी दिन एहसास हो गया था कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। बॉबी के बाद उन्हें करोड़ों के प्रोजेक्ट्स के ऑफर थे लेकिन राजेश खन्ना ने सख्ती से मना कर दिया था। डिंपल चुप थी क्योंकि उस वक्त प्यार में खुद को खो देना ही समझदारी समझी जाती थी। शादी के 9 साल बाद जब डिंपल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ा, वो सिर्फ एक टूटी औरत नहीं थी, वो एक नई शुरुआत की भूखी कलाकार थी। उन्होंने अपने माता पिता के पास लौटने का फैसला किया। 2 बेटियों की मां तलाक की कगार पर खड़ी थी, अपने भीतर एक ज्वाला लिए कि अब खुद को खोने नहीं देंगी। ऋषि कपूर के साथ फिल्म सागर से डिंपल ने कमबैक किया। कैमरा उनके चेहरे से 2 दशक की पीड़ा पड़ रहा था लेकिन दर्शक सिर्फ उनकी चमक देख पा रहे थे। सागर, जाबाज, क्रांतिवीर और रुदाली जैसी फिल्मों ने काफी नाम कमाया
डिम्पल अब सिर्फ ब्यूटी नहीं थी, वो मैच्योरिटी की मिसाल थी। रुदाली के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। अब वो वही लड़की नहीं थी जो राजेश खन्ना के प्यार में बॉबी के पन्ने बंद कर बैठ गई थी। अब वो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रही थी। ट्विंकल खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार जब उन्होंने बहन रिंकी को हवा में उछाला और पकड़ने में चूक गई, इसके बाद डिम्पल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। ट्विंकल कहती हैं, तब मुझे लगा मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन बाद में मुझे उनकी चिंता का मतलब समझ आया। वह एक्ट्रेस ही नहीं, एक जिम्मेदार और इमोशनल माँ भी थी। 2012 में जब राजेश खन्ना कैंसर से जूझ रहे थे, डिम्पल एक बार फिर उनके पास लौट आई। 27 साल अलग रहने के बावजूद उन्होंने काका को अकेला नहीं छोड़ा। अंतिम दिनों में डिम्पल उनके साथ थी, बिना शिकवा बिना शिकायत के, जैसे कोई अधूरी किताब का आखिरी पन्ना हो जिसे बस वही लिख सकती थी। डिम्पल कपाड़िया आज भी फिल्मों में है। पठान, तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्मों में उनका किरदार अभी चकाचौंध करता है। डिम्पल कपाड़िया की कहानी सिर्फ ग्लैमर या फेम की नहीं है। ये एक ऐसी औरत की दास्तान है जिसने प्यार में सब कुछ छोड़ा और फिर खुद को वापस पाया, बेहतर, मजबूत और बेमिसाल होकर। तो ये थी डिम्पल कपाड़िया की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।